भाई जी, बहन के शादी के लिए मैरिज हॉल देख रही हूँ, लेकिन गोपालगंज में कोई भी बढ़िया फैसिलिटी के साथ नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? आपने रिद्धि सिद्धि मैरिज हॉल के बारे में नहीं सुना? किसी भी प्रकार का बड़ा फंक्शन यानी रिद्धि सिद्धि मैरिज हॉल, जहां एसी रूम्स एंड बैंक्वेट हॉल, एक बड़ा लॉन एरिया, 100 से भी ज्यादा गाड़ियों के पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह, फास्ट स्पीड वाईफाई जोन और सबसे खास बात, ये आपके आर्थिक और वित्तीय स्थिति को समझते हैं। बुकिंग के लिए विजिट करें रिद्धि सिद्धि मैरिज हॉल, हरखुआ, वार्ड नंबर 24, भगवान नगर, गोपालगंज। आज ही कॉल करें मिस्टर सिद्धार्थ अंकित सहाय जी को 93 342 57 656। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दुर्गा पूजा को लेकर प्रभारी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तमाम पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हो गई मौत। इधर विजयपुर में डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में हुई शांति समिति की बैठक। शारदीय नवरात्रा के चौथे दिन मां दुर्गा के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और सोमवार से शुरू हो रही है गोपालगंज जिले में निरहुआ की भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान की शूटिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के प्रभारी जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी कुमार निशांत विवेक और पुलिस अधीक्षक के द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले में दुर्गा पूजा को संपन्न कराने के लिए एक खास बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा और सतर्कता को लेकर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई संबंधित सभी पदाधिकारियों से प्रखंडवार जानकारी ली गई। प्रत्येक जगह पर शांति समिति की बैठक पूजा समितियों के साथ करने का निर्देश दिया गया है। पूजा पंडाल का निरीक्षण करने, विसर्जन स्थलों पर जल स्तर का आकलन कर संवेदनशील स्तरों पर समुचित बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्था, विसर्जन स्थल की गहराई का आकलन कर आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ की टीम की प्रतिनियुक्ति, आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक थाना अंतर्गत संवेदनशील व्यक्तियों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करवाने इत्यादि बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सजावट इस तरह से करने का निर्देश दिया गया कि दुर्गा पूजा पंडाल तक अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और प्रशासनिक वाहन को पहुंचने में कोई परेशानी ना हो सके। 24 घंटे दुर्गा पूजा पंडाल पर वॉलेंटियर्स को रखने का भी निर्देश दिया गया। पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखने का निर्देश दिया गया। पंडाल में डीजे, ऑर्केस्ट्रा और फ्लोर डांस को प्रतिबंधित किया गया और सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं, बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक से रूट चार्ट की जानकारी लेते हुए पूरे यातायात व्यवस्था को निरोधात्मक कार्रवाई के दौरान नियंत्रित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। वहीं गोपालगंज के सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अन्य निर्धारित स्थलों के साथ मीरगंज के मरछिया देवी चौक पर भी एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल की टीम को तैनात करें। नगर परिषद के जिम्मे साफ सफाई और विसर्जन स्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं 15 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में विसर्जन पूर्ण करने का भी निर्देश सभी पूजा समिति के आयोजकों को दे दी गई है। इधर विजयपुर के मिश्र बंधौरा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। अब इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान मिश्र बंधौरा गांव के सुदामा कुशवाहा के पुत्र धर्मेंद्र कुशवाहा के रूप में की गई है। वह घर से किसी काम को लेकर निकले थे, तभी एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दिया था, जिसमें यह घायल थे और अब इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। विजयपुर थाना परिसर में हथुआ के अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक आनंद मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विभिन्न पंडालों के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा पंडाल में जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके बारे में एक एक बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिया गया।
थावे दुर्गा मंदिर में भी शारदीय नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बताया जा रहा है कि सुबह मां का पट खुलने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष लाइन में लगकर माता के दर्शन के लिए खड़े दिखाई दिए। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां और लछवार धाम सहित विभिन्न पूजा पंडालों के पास भी व्यापक तरीके से प्रशासन ने पदाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती की है। भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ की भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान की शूटिंग गोपालगंज जिले में सोमवार से शुरू हो रही है। गोपालगंज जिले के पश्चिमी इलाके के विभिन्न खूबसूरत लोकेशनों पर इस फिल्म की शूटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र में होने वाली इस भोजपुरी फिल्म के निर्माता निर्देशक महमूद आलम हैं। वहीं इस फिल्म में गोपालगंज के अभिनेता कादिर शेख को भी एक अहम रोल मिला है। इसके अलावा इस फिल्म की हीरोइन है ऋचा दीक्षित और इनके साथ विनोद मिश्रा, संजय पांडे, मनोज टाइगर, किरण यादव इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। थावे मां भवानी के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में महाभोग का प्रसाद गुरुवार को चढ़ाया जाएगा, जबकि महानिशा पूजा शुक्रवार को होगी। थावे दुर्गा पूजा के प्रधान पुजारी संजय पांडे ने बताया कि इस बार 10 अक्टूबर यानी गुरुवार को सप्तमी तिथि है। इस दिन महाभोग होगा और 11 अक्टूबर यानी शुक्रवार को अष्टमी और नवमी संयुक्त तिथि है। इस दिन महानिशा पूजा आयोजित की जाएगी। 12 अक्टूबर यानी शनिवार को हवन होगा, जबकि पारण भी शनिवार को ही होगा। इधर मां भवानी के दुर्गा मंदिर परिसर में न्यास समिति के द्वारा सेवा देने वाले कर्मियों के बीच टी शर्ट का वितरण किया गया। वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि श्री श्री मां दुर्गा न्यास समिति के सचिव सह एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार के आदेशानुसार समिति में कार्य करने वाले 32 सेवा कर्मियों को टी शर्ट दिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्गा मंदिर में अधिक भीड़ होने के कारण कर्मियों की पहचान नहीं हो पाती थी। अब टी शर्ट पहनकर न्यास कर्मी अपना काम करेंगे ताकि भीड़ में भी उन लोगों की पहचान हो सके। और मौके पर सीओ रवि भूषण गौरव सहित तमाम न्यास समिति के लोग मौजूद रहे। इधर जिला मुख्यालय के पास लखपतिया मोड़ से तिरबिरवा पंचायत के तरफ जाने वाले सड़क का बिल्कुल ही जर्जर और खस्ता हाल हो गया है, जिसको लेकर इस सड़क से आने जाने वाले लोग भारी परेशानी का सामना करते हैं। आज इन लोगों का धैर्य समाप्त हो गया और ये गांव के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जिला प्रशासन से इस सड़क के निर्माण को लेकर मांग की है, अन्यथा आगे और भी बड़े तरीके से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने की ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं। बरौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 5 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें सलोना गांव का कन्हैया चौधरी, रतन सराय का राम नरेश यादव, बरौली का मनीष शाह और पुरी शाह हैं, तो बिरैचा का रामायण महतो शामिल हैं। सभी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरौली के सिवान सरफरा मुख्य पथ पर बखरौर गांव के पास ट्रक के ठोकर लगने से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घायल युवक कहला गांव का अजय कुमार माझी है, जिसे स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिघवा दुबौली शाखा में कर्मचारियों की कमी और उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद के कारण इन दिनों जमा और निकासी कार्यों में उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी महिला उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती है। बैंक ड्राफ्टों अथवा चेकों के भुगतान को लेकर तो और परेशानी हो रही है। इस तरह के भुगतान में काफी समय लग जाता है। अब ग्राहक यहाँ कर्मियों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा माझा प्रखंड के माझा पश्चिमी पंचायत भवन परिसर में नालसा के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2021 को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैकुंठपुर प्रखंड में आजकल बंदरों का उत्पात काफ़ी बढ़ गया है, जो स्थानीय लोगों के फसल, फल, सब्जी और खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घरों के छत पर उत्पात मचा रहे बंदर मौका पाकर घर के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं और कई कीमती सामानों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
दुर्गा पूजा को लेकर प्रभारी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तमाम पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हो गई मौत। इधर विजयपुर में डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में हुई शांति समिति की बैठक। शारदीय नवरात्रा के चौथे दिन मां दुर्गा के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और सोमवार से शुरू हो रही है गोपालगंज जिले में निरहुआ की भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान की शूटिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।